अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जितनी भी लड़कियां उनको तो अच्छे से पता होगा, लेकिन आजकल तो लड़कों को भी पता होता है क्या चीज़ है पैराफिन। पैराफिन बेसिकली एक वैक्स है। हम तो यूजुअली गर्ल्स यही समझते हैं कि वैक्स को किस लिए लोशंस में यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स को मॉइस्चराइज़र्स में यूज़ किया जाता है और डिफरेंट लिपस्टिक्स और इस टाइप की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। लेकिन पैराफिन वैक्स सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए ही नहीं। जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, जब हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं या तो वो स्टडीज़ के लिए पहले टिश्यूज़ को कट करना ज़रूरी है। जब उनकी कटिंग होती है तो वो पैराफिन में होती है, उसकी एम्बेडिंग पैराफिन में होती है। कैसे होती है, तो आज हम पढ़ेंगे एम्बेडिंग ऑफ टिश्यूज़ इन पैराफिन। सो जस्ट स्टार्ट आवर टॉपिक। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, तो पैराफिन एम्बेडिंग क्या चीज़ है हमारे पास। पहले तो क्लियर हो गया कि पैराफिन क्या चीज़ है, एक टाइप का वैक्स है। अब एम्बेडिंग क्या चीज़ है, जब कोई भी टिश्यू है उसको किसी मास में इनक्लोज कर दिया। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी स्ट्रॉबेरी है, जेली है, कोई भी बनाना का स्लाइस है। आप क्या करते हो, आप जेलेटिन बनाते हो तो पहले उस चीज़ को डाल देते हो ना, उन फ्रूट्स को, उसके ऊपर से फिर आप वो जेलेटिन डाल देते हो तो आपके पास जेली के अंदर वो फ्रूट्स इनक्लोज हो जाते हैं। इसी तरह टिश्यूज़ को भी वैक्स वगैरह में और डिफरेंट तरीक़ों से उसकी एम्बेडिंग की जाती है। ठीक है, तो उसको एम्बेडिंग कहते हैं जब टिश्यू को किसी भी मास में इनक्लोज कर लेते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शंस इन पैराफिन, यानी कि पैराफिन में किस तरह से टिश्यूज़ को इनक्लोज किया जाता है और किस तरह से फिर उन टिश्यूज़ की सेक्शनिंग की जाती है, मतलब उनके स्लाइसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं हम ये सेक्शनिंग, ज़रूरत क्या है इसकी। इसलिए करते हैं हम एम्बेडिंग टिश्यूज़ की पैराफिन ब्लॉक्स में सेक्शनिंग, क्योंकि एक तो ये कि ये टिश्यू के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये एक और काम भी है इसमें कि ये काफ़ी ज़्यादा थिन सेक्शंस बनाने में हेल्प करता है। काफ़ी थिन थिन सेक्शंस की कटिंग हो सकती है। ठीक है, और फिर उन थिन स्लाइसेस को हम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के लिए, एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पैराफिन एम्बेडिंग टिश्यू की सेक्शनिंग के लिए कौन कौन से आइटम्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें एक वाटर बाथ चाहिए, एक दूसरा कंटेनर चाहिए जिसमें आइस क्यूब्स पड़े हुए हों, आइस पड़ी हुई हो। उसके अलावा हमें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स चाहिए, क्योंकि टिश्यू को कट करके हमने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स पे ही लगाना है। अब माइक्रोटोम चाहिए और ब्लेड चाहिए। माइक्रोटोम क्या है, वो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम लोग टिश्यूज़ की कटिंग करते हैं। उसके अलावा ओवन की ज़रूरत है। अब हम सेक्शनिंग की तरफ जाते हैं कि सेक्शनिंग करेंगे कैसे पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू की। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी टिश्यू है जो कि पैराफिन में एम्बेडेड है, तो उस ब्लॉक को उठा के हमने आइस पे रख देना है सेक्शनिंग से पहले। क्यों, ताकि वो कोल्ड हो जाए। अगर वो गर्म होगा तो फिर उसके इतने थिन सेक्शंस नहीं बनेंगे, लेकिन जब वो कोल्ड हो जाता है तो उसके फिर काफ़ी ज़्यादा थिनर सेक्शंस बनते हैं। ठीक है, और जो हार्ड कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं टिश्यू के अंदर, उनको भी सपोर्ट मिल जाती है। वो ठंडे हो जाते, कूल हो जाते, थोड़े से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं उनका स्ट्रक्चर। और स्मॉल अमाउंट का मॉइस्चर भी ज़ाहिर है उस आइस से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इजीली हेल्प करता है, टिश्यू की कटिंग में इजी हो जाता है बंदे के लिए। अच्छा, अब क्या करना है, हमने सबसे पहले वाटर कूल किया, पैराफिन का ब्लॉक लिया, उसको कूल किया। फिर क्या किया, अब उसके बाद हमने एक वाटर बाथ, जिसका हमने जिक्र किया था प्रीवियसली कि वाटर बाथ लेंगे, उसको वाटर से फिल किया, लेकिन उसको अल्ट्रा प्योर वाटर भी नहीं, प्योर वाटर से भी ज़्यादा प्योर वाटर हमने उसमें डाल देना है। फिर उसको हमने 40 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ब्लेड को हमने होल्डर में लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमने ध्यान रखना है कि ये सिक्योर भी हो, कोई नुकसान ना हो, कोई कट ना लग जाए। उसके अलावा क्लियरेंस एंगल को ज़रूर माइंड में रखना है। क्लियरेंस एंगल क्या है, ये वो एंगल है जो कि ये ब्लेड माइक्रोटोम का जो कटिंग करेगा वो बनाएगा इसी पैराफिन ब्लॉक के साथ। इस ब्लॉक के साथ जो एंगल बनाएगा ना, उसको कहते हैं क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है नाइफ का जो फेस होता है उसको और ब्लॉक के फेस को आपस में टकराने से। ठीक है, उनका कांटेक्ट आपस में नहीं होने देता।
वैसे तो जब भी आप करते हैं सेक्शनिंग, तो आपके पास जो माइक्रोटोम आता है, क्योंकि वो एक मशीन है, वो एक इक्विपमेंट है, तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी आता है, तो उसको आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करके पढ़ना है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब यहाँ पे जो ब्लेड यूज़ हो रहा है, जो कि इस जगह पे यूज़ हुआ है, उसको लीसा ब्लैड कहते हैं, और लीसा ब्लैड को ही माइक्रोटोम में यूज़ किया गया है यहाँ पर। अच्छा, तो उसके लिए जो क्लियरेंस एंगल है वो है 1 डिग्री से 5 डिग्री तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पैराफिन ब्लॉक को इंसर्ट करना है और फिर ब्लेड को बिल्कुल ऐसे रखना है कि बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो जाए। ठीक है, और फिर क्या करना है कि आपने ब्लॉक के ऊपर प्लेट को रखना है और फ्यू सेक्शंस वैसे ही काट देने, ताकि आप चेक कर ले कि पोजीशनिंग ठीक है, मेरे पैराफिन ब्लॉक की, मेरे ब्लेड की पोजीशन ठीक है या नहीं है। फिर हमने अगर ज़रूरत हुई तो उसकी एडजस्टमेंट को चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने ट्रिमिंग कर लेनी है पैराफिन की थोड़ी सी, ताकि टिश्यू एक्सपोज हो जाए। फिर उसके बाद कट कर लेना है। तो ट्रिमिंग हम कितनी करेंगे, पैराफिन की 10 से लेके 30 माइक्रोमीटर तक ट्रिमिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने 4 से लेके 5 माइक्रोमीटर की थिकनेस तक कटिंग करनी है सेक्शंस की। ठीक है, सेक्शन की कटिंग जब हम करेंगे, ठीक है, हम टिश्यू काट रहे हैं तो कितना काटेंगे, 4 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक हम उसकी कटिंग करेंगे। लेकिन पहले जो चंद हमारे पास सेक्शंस आएंगे उनको हम डिस्कार्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ख़राब आएंगे डेफिनेटली, जो पहले सेक्शंस आएंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, फिर उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर इसके बाद जो सेक्शंस हम बनाएंगे इसी पैराफिन के ब्लॉक से, जिसमें टिश्यू एम्बेडेड है, मौजूद है, उसको ट्वीज़र्स की हेल्प से, ठीक है, ट्वीज़र्स की हेल्प से पकड़ेंगे और उसको पानी में डालते जाएंगे, वाटर बाथ में डालते जाएंगे, और वो फिर क्या होगा कि वहाँ पर फ्लैट हो जाएंगे बिल्कुल वाटर बाथ में। जैसे उसको ट्वीज़र की हेल्प से डालेंगे ना वाटर बाथ में, तो वो फ्लैट हो जाएंगे। फिर हर एक जो सेक्शन हमने टिश्यू का उठाना है, हर एक के लिए हमने अलग अलग ट्वीज़र को यूज़ करना है, एक ही ट्वीज़र को सबके लिए यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब पानी में जो सेक्शंस है वो बिल्कुल फ्लैट हो गए, वो तैर रहे हैं, तो उसके बाद स्लाइड्स को उठा के रख देना है उनके ऊपर, स्लाइड रैक से उठाना है और उसके ऊपर रख देना है। तो क्या होगा, टिश्यू अटैच हो जाएगा स्लाइड के साथ। फिर और फिर उसके बाद उसको स्लाइड रैक में वापस रख देना है जब टिश्यू अटैचमेंट हो जाती है। फिर इसी स्लाइड रैक को उठा के ओवन में रख देना है पूरी एक रात के लिए। और रखना कितने टेम्परेचर पे है ओवन में, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि वो ड्राई हो जाए। ठीक है, अब ये आपको दिखाया गया, ये है पैराफिन ब्लॉक जिसकी इस ब्लेड के ज़रिए कटिंग हो रही है। ये आपको यहाँ क्लियरेंस एंगल दिखा रहे हैं, और ये देखें ऊपर से जो है तो ट्रिमिंग हो रही है इसकी। तो फिर नीचे यही लिखा गया कि ब्लेड का क्लियरेंस एंगल आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, और जो क्लियरेंस एंगल है ये इस ब्लेड के दरमियान और इस पैराफिन ब्लॉक के दरमियान, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, इन दोनों के दरमियान जो कांटेक्ट है तो उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से सेक्शंस बनाएं और आप बिल्कुल ऑप्टिमम टाइप की परफॉर्मेंस ऑब्टेन करें, तो उसके लिए क्लियरेंस एंगल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्लियरेंस एंगल का ख़ास ख्याल रखना है, जो भी ब्लेड यूज़ करें उसका अपना एंगल होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैराफिन सेक्शनिंग।